आज होशंगाबाद में ये सत्संग रखा गया है। श्री ठाकुर जी का आज 54वां 54th महाप्रयाण तिथि है। इस सत्संग के संचालक महोदय श्रद्धेय सरकारदास श्री ठाकुर जी के पवित्र शाप्रतिरिक्त पंजाधारी कर्मी हैं। उन्हें मैं यथास्थान आनंदित जय गुरु समर्पित करता हूँ। जो भी इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए हैं सभी को मैं प्रीति नंदित श्रद्धानंदित जय गुरु। भक्तिमती माताओं को मेरा प्रणाम, छोटे बच्चों को मेरा प्यार। श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में निष्ठानंदित जीवन की प्रार्थना, मंगल की प्रार्थना दयाल के रत्न चरणों में करता हूँ। श्री ठाकुर जी 81 वर्षों तक 81 ईयर्स तक इस धराधाम में रहे। भले ही उनका पार्थिव शरीर हमारे बीच में ना हो, लेकिन रेतस शरीर में प्रतीक गुरु के रूप में आचार्य देव के माध्यम से वो आज भी लीला कर रहे हैं। जब श्री ठाकुर जी का महाप्रयाण हुआ तो उस दिन श्री बौरदा, जिन्हें ठाकुर जी बहुत प्यार से बड़ो खोका कहते, श्री बौरदा फिलॉन्थ्रफी ऑफिस के सीढ़ी पर बैठकर उस अमर गीत की रचना किए जिससे वो स्वस्तिका माँ कुछ देर पहले गाई। आपके रंग से मेरा हृदय रंगा हुआ है, आपके रंग से मेरा हृदय रंगा हुआ है। आपको मैं विदाई, आपकी विदाई कैसे कर सकता हूँ, आपको मैं विदा कैसे कर सकता हूँ। ये सारा भुवन, ये सारा विश्व आपके ही रस से भरा हुआ है। आपके रूप में, आपके रूप को देखकर हमारी आंखें मुग्ध होती, आपके उस रूप को देखकर हमारी आंखें मुग्ध होती हैं। आपके स्पर्श से ये पूरा आकाश बतास सब कुछ भरा हुआ है। आप ही मेरे बचे रहने की आशा है, आप ही मेरे बचे रहने की आशा है और आप ही हम हमारे हर काम की दिशा है। आप ही बचे जीवन जीवित रहने की आप ही आशा है, आप ही जीवन की आशा है और आप ही मेरे सकल कार्यों की दिशा है। दुख, दैन्य, हताशा ये मुझे आपके रहते हुए, दुख, दैन्य, हताशा मुझे कुछ भी विचलित नहीं कर पाएगी। इसलिए आपके स्पर्श से मेरा हृदय आनंद से, इस तरह से श्री बौरदा ने तुम्हार लौने तुम्हारे विदाई देव, इस तरह से वो गीत, अमर गीत हम लोग बचपन से ही सुने के माध्यम से। कितना भावपूर्ण है सचमुच। श्री ठाकुर जी ही जीवन का आधार है। श्री ठाकुर जी के एक भक्त ने उनके पास में आकर कहा था, ठाकुर जी मेरे ऊपर दया करिए, दया कीजिए। श्री ठाकुर जी भी हाथ जोड़कर बोले, तुम मेरे ऊपर दया करो। वो भक्त फिर से प्रार्थना किया, ठाकुर जी आप मेरे ऊपर दया करिए। ठाकुर जी पुनः बोले कि तुम मेरे ऊपर दया करो। वो बोला, आप मेरे गुरु हैं, आप पुरुषोत्तम हैं, आप दीन दुनिया के मालिक हैं, मैं आप पर कैसे दया कर सकता हूँ। मैं तो आपसे दया की प्रार्थना कर सकता हूँ। श्री ठाकुर जी ने भक्तों से कहा, पार्षदों से कहा कि डिक्शनरी ले आओ और दया शब्द को देखो। दया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई?
जब वो डिक्शनरी लाई गई तो उसमें देखा गया दया शब्द की उत्पत्ति दय धातु से हुई और दय का अर्थ होता है रक्षा करना। ठाकुर जी बोले ईश्वर तुम्हारी परमपिता तुम्हारी रक्षा तभी करते हैं जब तुम परमपिता की रक्षा करते हो। जब तुम परमपिता की रक्षा करते हो, परमपिता को रक्षा करना अपने जीवन में मतलब विधि के विधान को, उनके आशीर्वाद को, उनके आदेश निर्देश को अपने आचरण के माध्यम से अपने जीवन में उतारना, उनको लक्ष्य करके चलना, उनसे अनुराग करना, उनसे प्रेम करना। पुरुषोत्तम आते हैं जब इस धराधाम की परिस्थिति बहुत विकट हो जाती है, जब मनुष्य का चलन विभ्रांत होता है, धर्म अधोगति के पथ पर जब जाता है, तो पुरुषोत्तम आते हैं, नर शरीर लेकर आते हैं और वो क्या कहते हैं, कम टू मी, कम टू मी, मेरे पास आओ, आई एम द ट्रूथ, मैं ही सत्य हूं, आई एम द वे, मैं ही रास्ता हूं, नो वन कैन रीच टू द फादर बट थ्रू मी। कोई भी उस ईश्वर तक, परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता, उसे मेरे अंदर से होकर उस परम पिता के पास पहुंचना होगा। इसलिए सद्गुरु को पकड़े बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं। ठाकुर जी बोले, जीन ब्रैडली आए थे रामकृष्ण स्कूल के, वहां पर जो देवघर है रामकृष्ण विद्यापीठ के, उसके टीचर आए थे जीन ब्रैडली। उन्होंने कहा रामायण तो है, महाभारत है, बाइबल है, ये सब का पाठ करने से भी तो हो सकता है, लेकिन सदगुरु का क्या प्रयोजन है, गुरु का जीवन में प्रयोजन क्या है। श्री ठाकुर जी बोले कि वो सब पढ़ना तो अच्छा है, लेकिन हमें वो बोध इम्पार्ट कौन करेगा, जीवन में चलने का जो बोध है वो कौन हमें इम्पार्ट करेगा। इसलिए संग करने से श्रद्धा आती है और श्रद्धा से प्रेम आता है, इसलिए उनका संग करना होगा। नित्य प्रतिदिन हम लोग उनका संग कर रहे हैं। कैसे करते हैं? जब हम इष्टवृत्ति करते हैं, जब नाम ध्यान करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, जब उनका याचन करते हैं और हर काम को परफेक्टली जब करते हैं, एक मनुष्य के सुख दुख में जाकर हम खड़े होते हैं, तो हमारे परम पिता प्रसन्न होते हैं, परम पिता से हमारा लगाव होता है, परम पिता से हमारा प्रेम होता है। सुबह की प्रातःकालीन प्रार्थना में ठाकुर जी हम लोग सब दिन करते हैं, प्रतिदिन सुबह में, आए भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई, शब्द दृढ़या सूरत बताई, करम भरम से लिया बचाई, कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब दंडवत, राधा स्वामी मिल गए। आए भवजल नाव लगाई, परम दयाल आए इस भवसागर में, नाव लेकर आए, आए भवजल नाव लगाई, नाव लगाए, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। दीक्षा के माध्यम से उन्होंने लोगों को कहा, कम टू मी, मेरे पास आओ, तुम्हारे सारे पापों को मैं अपने माथे पर लूंगा। उन्होंने हमारा जीवन उस नाव पर चढ़ाया है। आए भवजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई, शब्द दृढ़ाया, वो बीज मंत्र उन्होंने बताया। वो नामी पुरुष जो नाम को धारण किए हैं, नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है, उन्होंने वो शब्द पकड़ाया, वो वाइब्रेशन हमारे अंदर में डाला, शब्द दृढ़ाया, सूरत बताई। सूरत, ठाकुर जी बोले ये जो मंत्र है राधा स्वामी, राधा के अंदर में सूरत है और स्वामी का मतलब मालिक है। जो उस सूरत के मालिक हैं,
जो उस परम धाम के मालिक हैं वही राधा स्वामी है। हमको उन्होंने कहा सूरत, लिबिडो, हम जो उनसे मिलना चाहते हैं, हम जो अमृत के संतान हैं, ये भाव, ये बोध, ये चिंता, ये मनन कौन हमें दे सकता है? जो उस धराधाम से आए, अवतीर्ण हुए, उस धराधाम से जो आए। शब्द दृढ़ या सूरत बताई, कर्म भरम से लिया बचाई। ये कर्मों का माया जाल जो हमें विचलित करता है, विपथ और कुपथ में ले जाता है, उस कर्म की ग्लानि से उन्होंने हमें बचाया। श्री कृष्ण भगवान बोले, योगा कर्मसु कौशलम, तुम उनसे योगा युक्त हो, मुझसे योगा युक्त हो, तो तुम्हें कर्म में कुशलता। कर्म भरम से लिया बचाई, शब्द दृढ़ है सूरत बताई। उस गुरु को मैं शतकोटि प्रणाम करता हूँ। श्री ठाकुर जी परम प्रेममय थे, सबके साथ वो बहुत प्रेम करते थे। किसी को उन्होंने नहीं कहा कि मैं तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता हूं, सबको उन्होंने ग्रहण किया। एक छोटी सी चींटी के प्रति भी उनका प्यार था, प्रेम था। तभी तो सत्यानुसरण में उन्होंने कहा है कि जब तक तुम्हारे शरीर और मन में व्यथा लगती है, तब तक चींटी के दुख को भी अगर तुम व्यथा को दूर नहीं कर सको तो तुमसे हीन और कौन है। श्री ठाकुर जी का भोग राग हो गया है, उस जगह को एक माँ कपड़े से साफ कर रही है और एक माँ ठाकुर जी को लौंग और इलायची दे रही है। ठाकुर जी हाथ ऐसे किए हैं लौंग और इलायची लेने के लिए। अचानक हाथ खींचकर उन्होंने उस माँ से कहा जो कपड़े से साफ कर रही है जगह को, कि देखो उसमें एक चींटी फंसी हुई है, उस चींटी को बाहर निकाल। वो तड़प रही है यथा। वो माँ बोली, ठाकुर इसमें चींटी कहाँ है? बोला जाओ बाहर जाकर उस कपड़े को फैला दो। तो वो माँ गई, बाहर जाकर उस कपड़े को फैला दी। कुछ देर के बाद उस माँ ने देखा एक छोटी सी चींटी निकली है और धीरे 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 चली जा रही। वो माँ बहुत प्रसन्न हुई, ठाकुर जी के पास में आकर बोली, ठाकुर जी आपकी दया से वो चींटी बच गई, अन्यथा मैं तो देख ही नहीं पाई थी। श्री ठाकुर जी ने कहा, सुनो, तुम्हारा जीवन जितना महत्वपूर्ण है, मेरा भी जीवन उतना महत्वपूर्ण है, और उस चींटी का भी जीवन उतना महत्वपूर्ण है। याद रखना, तुम्हारा जीवन जितना महत्वपूर्ण है, मेरा जीवन भी उतना महत्वपूर्ण है, और उस चींटी का जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। याद रखना। ठाकुर जी के चेहरे पर शांति का भाव था। एक चींटी की रक्षा हुई। मां मृष मां जही सकीत चेत मृत्यु अवलोक, मरो नहीं, मारो नहीं, यदि सको तो मृत्यु को अवलुप्त करो। वो जीवन की ही बात करते थे, जीवन वर्धन की बात करते थे, जिससे हम लोग बचे रहें, आगे बढ़ें। और ये आगे बढ़ना और अपने अपने को सुनियंत्रित करने का एक ही मात्र रास्ता ठाकुर जी जो बताए हैं, यजन यजन स्वस्थ इष्टवृत्ति स्वस्थ सदाचार, इस पंच नीति के माध्यम से ही हम अपने को सुंदर रख सकते हैं। तो ठाकुर जी ये बताए, तुम्हारा जीवन जितना महत्वपूर्ण है, मेरा जीवन भी उतना महत्वपूर्ण है, और उस चींटी का भी जीवन उतना महत्वपूर्ण है। याद रख। उसके बाद हाथ उठाए ठाकुर जी, बोले अब लौंग और इलायची लो। उनके हाथों में फिर वो माँ एक दूसरी, फिर लौंग और इलायची। एक कुत्ता चिल्ला रहा, रो रहा, ठाकुर जी भेज रहे हैं लोग, देखो क्या हो गया उसे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, खाना भी देने पर वो खाता नहीं, वो बेचारा रो रहा है। ठाकुर जी क्या भोग रात का समय हो रहा है, रात्रि का समय है, ठाकुर जी उठ नहीं पा रहे हैं। उस कुत्ते के लिए विचलित है, चिंतित है। उन्होंने एक भक्त से कहा कि रस्सी बाल्टी ले आओ और उससे पानी निकालो वहां से,
और जाकर वो ठंडा पानी उस कुत्ते के शरीर में डाला। वो भक्त वैसा ही रस्सी बाल्टी लेकर पानी डाला उस कुत्ते के शरीर में, और वो कुत्ता थोड़ी देर में सो गया। उसकी व्यथा दूर हुई। एक कुत्ते की व्यथा को कौन समझ सकता है? एक माँ ही तो अपने बच्चे की व्यथा समझ सकती है इस दुनिया में। और कौन समझते हैं? पुरुषोत्तम समझते, आचार्य देव समझते, प्रत्येक के जीवन में। तफादार दादा बोलकर एक दादा थे, ठाकुर जी के अनन्य भक्त, पावना हिमायतपुर से ठाकुर जी के साथ में आए थे। और जब ठाकुर जी बड़ाल बांग्लो में आए 2 सितंबर 1946 को, सोचिए खाली हाथ आए। कितने कितने लोग, कितनी कितनी माताएं उनके साथ आई थी। जब वो बैद्यनाथ धाम स्टेशन पर वो दादा लोग माताएं उतरी, और कोई रिक्शा से, कोई ऑटो मतलब इससे टमटम से, मैंने घोड़ा गाड़ी से आ रहे हैं। उनके मन में दुख है कि हम लोग अपने भीटे माटी छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके इतनी दूर, इतने अनजान जगह में आए हैं। हम लोगों के भविष्य का कोई भी ठिकाना नहीं है, खाली हाथ सब लोग आए हैं। लेकिन एक भरोसा है हमारे जीवन में, और वो भरोसा है कि हम परम प्रेममय, परम दयाल हमारे साथ में है। उनके साथ ही तो आए। एक दादा ठेले आशा दीन बोली के एक लेखक हैं, जिनका नाम है जिनका नाम है, नहीं एक और है, दादा है, मैं उनका नाम भूल गया। उनके सुपुत्र जी अभी दिल्ली में हैं। वो भी ठाकुर जी के साथ में आए थे। कालीपद और राहादा ने, एक दूसरे दादा, बीरेन बीरेन मित्रो दादा, वो भी ठाकुर जी के साथ में आए थे। और एक दिन दोपहर के समय उन्हें एक भक्त के साथ ठाकुर जी बुलवाए। दोपहर का समय, ठाकुर जी का भोग राग का समय, और उस समय कोई भी लोग अंदर नहीं जाते, क्योंकि उस समय भोग राग का समय। और कुछ ही महीने पहले ठाकुर जी देवघर आए हैं, बैद्यनाथ धाम ठाकुरवाड़ी आए। जब श्रद्धे बीरेंदा गए तो उन्होंने देखा सामने एक कांसा की थाली है, उसमें थोड़ा सा चावल है, और एक कटोरी में झोल झोल एक सब्जी है। गर्मी का दिन है। बगल में श्री श्री बड़ो माँ ठाकुर जी को पंखा झल रही है, और ठाकुर जी चुपचाप बैठे। जब श्रद्धे बीरेंद्र प्रणाम किए तो श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं, তুমি কি চাও, তোমরা কি চাও যে আমার সাথে যারা এসেছে তারা না খেয়ে মারা যাক? এত এত লোক আমার সাথে এসেছে, तुम लोग क्या चाहते हो कि मेरे साथ जो लोग आए वो बिना खाए मर जाए? कुछ तो व्यवस्था करो, कुछ तो व्यवस्था करो। कोटि कोटि रुपयों की संपत्ति छोड़कर श्री श्री ठाकुर जी खाली हाथ आए देव। श्रद्धे वीरेंद्र आगे बोलकर प्रणाम किए, और उसी दिन कलकत्ता का ट्रेन पकड़े कि कलकत्ता में गुरु भाइयों के घर घर में घूमकर भिक्षाटन करके चावल एकत्रित करके लाना होगा, जिससे ये जो लोग ठाकुर जी के साथ आए हैं उनको 2 टाइम का खाना जिससे मिल सके। और रास्ते में वो सोच रहे हैं, जो दीन दुनिया के मालिक हैं, जो दीन दुनिया के मालिक हैं, भोग राग ग्रहण करते समय भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। उनकी चिंता सबों के लिए, उनकी चिंता सबों के लिए। एक कुआं हुआ करता था वहां पर, और उस कुएं के जल से ही सभी लोगों का काम चलता था। गर्मी के दिनों में जो बगल में नदी बहती है, उधर से बहुत दूर दूर से पानी ढोकर लाना पड़ता था। श्री ठाकुर जी ने कहा
कि गर्मी आने से पहले इस कुएं को और गहरा बनाना पड़ेगा, और गहरा बनाना पड़ेगा। श्रद्धे तपादारदा को बुलाए। तपादारदा बोले कि हाँ ठाकुर। उन्होंने ये आशीर्वाद ग्रहण किया, लोगों को लगाया, रस्सी बाल्टी ये सब लगाकर, एक सपोर्ट लगाकर हर दिन कुएं से वो ये निकाला जा रहा है। कुआं धीरे धीरे गड्ढा हो रहा है। एक दिन मजदूर लोग चले गए खाना खाने दोपहर के समय, और तपादारदा अकेले वहां पर गए हैं और ऐसे झुक कर देखना चाह रहे हैं कि कुआं कितना गड्ढा हुआ, कितना गहरा हुआ। और उसी मोमेंटम में वो नीचे गिर गए, सर के भरोसे गिरे और जोर से वो चिल्लाए। लोग दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि कुएं के फर्श पर, जबकि चारों तरफ पथरीली जमीन है, आप जानते हैं देवघर में चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, जमीन खोदने से पत्थर ही मिलता है। पत्थर पर, फर्श पर, वहां पर कुएं के फर्श पर पड़े हुए हैं तपादारदा बेहोश। एक चेयर बांध करके एक गुरु भाई उतरा और तपादारदा को उस चेयर में बैठाकर ऊपर लाया। श्रद्धे प्यारीदा को शशि ठाकुर जी भेजे, टीचर लेकर के, जो भी है। श्रद्धे प्यारीदा बोले कि कुछ ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, हल्की सी चोट लगी है, लेकिन इतना सडन ये सब हुआ है, इसलिए ये बेहोशी की हालत में है। तपादारदा को देखने के लिए ठाकुर जी जाते थे, आदमी भेजते थे। और 2-3 महीना के बाद ठाकुर वाड़ी में, पार्लर में ठाकुर जी बैठे हैं और श्रद्धे तपादारदा आ रहे हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं, आय आय प्रहलाद, आय 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 प्रहलाद। ये प्रहलाद शब्द और ठाकुर जी की इतनी मीठी आवाज सुनकर तपादारदा का हृदय पूरा भर उठा, आवेगमय हो उठा। शरीर में जो इतने दिनों का दर्द था, ठाकुर जी ने उन्हें जो बुलाया, आओ मेरे प्रहलाद, आओ आओ। क्या सचमुच जैसे प्रहलाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप जी सर्पों के बीच डाल देते थे, पागल हाथियों के बीच डाल देते थे, पहाड़ से गिराए थे। एक बार कालिदासी माँ, क्या तपादार दादा जो 30 फीट नीचे गिरे हैं, पत्थर के ऊपर गिरे हैं, सर के बल पर गिरे हैं, वो ठीक है? ठाकुर जी हंसकर बोले, परम पिता का इसको छिलोता ही बचेगा, परम पिता का काम कर रहा था, इससे बच। कालिदासी माँ प्रहलाद उपाख्यान सिनेमा देख कर आई थे देवघर। आकर ठाकुर जी पूछे कि सिनेमा में क्या क्या देखा। कालिदासी माँ वर्णन कर रही कि उन्होंने क्या क्या देखा, सब कुछ सुन रहे हैं। जब उस घटना के आसपास जब बात आई, ये प्रहलाद को ऊपर ले जाया जा रहा, पहाड़ पर ले जाया जा रहा, ये सब सुनकर ठाकुर जी का चेहरा, फेस विमर्श हो उठा। और जैसे ही कहा जा रहा है, अब प्रहलाद को धक्का दिया जा रहा है, ठाकुर जी तुरंत बोलना शुरू किए, प्रहलाद ऊपर से गिर रहा है और नीचे नारायण इस तरह से करके हाथ रखे हुए और प्रहलाद को गोद में ले। श्रद्धे देवीदा प्रिय परम पुस्तक में दिख रहे हैं बहुत सुंदर ढंग से, किसी से ठाकुर जी के चेहरे में जो उस समय जो एक आभा आई थी, उसको देखकर लग रहा था कि सचमुच नारायण, स्वयं नारायण किस तरह से प्रहलाद को अपने गोद में ले रहे। श्री रामचंद्र की आस लगाए वो माँ बैठी है, वो बूढ़ी माँ बैठी, राम 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 कर रही, फूल भी तोड़ती है तो राम की बात याद आती है उनको। सचमुच जब रामचंद्र जी आए हैं, मैं नाम भूल गया,
सचमुच जब उस माँ के पास रामचंद्र जी आए हैं तो वो माँ इतनी बूढ़ी हो गई है कि आंखों में दृष्टि भी नहीं है। ठाकुर जी इस घटना को बोल रहे हैं अपने श्रीमुख से। उस माँ की उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि वो ठीक देख भी नहीं पाती है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र के पदचाप की आवाज को सुनकर वो कह रही है कि प्रभु आप इतना समय लिए, इतने वर्षों के बाद प्रभु आप आए, मैं तो आपको देखना चाहती थी, लेकिन मेरी आंखों में तो अब रोशनी नहीं है। और ठाकुर जी ये सब बोल रहे हैं, उसके बाद अपनी आंखों को ऐसा कर रहे हैं ठाकुर जी कि वो माँ श्री रामचंद्र जी को किस तरह से देख रही। ये घटना किंतु रामायण में कहीं पर लिखी हुई नहीं, लेकिन श्री ठाकुर जी दिखा रहे हैं कि वो माँ किस तरह से देख रही है और रामचंद्र जी को कह रही है कि मैं धन्य हुई जो आप यहाँ पधारे। श्री रामचंद्र जी बोले कि मैं आपके जैसे भक्त को देखने के लिए ही मैं आया और आपको देखकर मैं धन्य हुआ। युग युगों से भक्त और भगवान का एक संबंध है, एक रिश्ता है। भगवान बर्नार्ड शॉ ने लिखा था, beware of the man whose God lives in the sky. Beware of the man whose God lives in the sky. उस आदमी से डरो, उस आदमी से डरो जिसके ईश्वर आकाशीय है, आकाश में वास करते हैं। सोचिए हम लोगों का कितना परम सौभाग्य, हम लोगों के ऊपर माँ पिताजी का कितना परम आशीर्वाद है। पूर्व जन्म में हम लोगों की कितनी सुकृति है कि हम लोगों को ठाकुर जी मिले, ठाकुर जी का सतमंत्र मिला है और आचार्य परंपरा के रूप में आज शिशि बोरदा थे, पूज्यपाद शिशि दादा आज वर्तमान आचार्य थे। ये कितना सौभाग्य है। ये क्या छोटी सी बात है क्या? नहीं, कितना सौभाग्यवान है हम लोग। रेत शरीर में जो प्रतीक गुरु हैं उनको हम दर्शन कर पाते, उनके पास हम समस्याएं बोल पाते। आए थे श्री ठाकुर जी के पास जनार्दन मुखोपाध्याय जी। आप लोग जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं, जनार्दन मुखोपाध्याय जी बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे, साम्यवादी विचारधारा के थे, बहुत तार्किक भी थे और अपनी तर्क क्षमता से लोगों को पराजित करने में उन्हें आनंद आता था। थोड़ा दंभ भी था, थोड़ा अहंकार भी था। कलकत्ता में ठाकुर जी के बारे में सुने थे, उनके मन में आया, नास्तिक थे, नास्तिक थे, उनके मन में आया जरा मिलकर आओ, दर्शन करके आओ। के तुम्हें विप्लवी, इस पुस्तक में जनार्दन मुखोपाध्याय जी लिख रहे हैं 1949 आषाढ़ का महीना, वर्षण क्लांत पृथ्वी और मैं बैद्यनाथ धाम स्टेशन में उतरा। मेरे लिए ये एक नई जगह थी, एक नूतन अभिज्ञता था, मैंने नूतन एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और जब रोहिणी रोड से मैं चलकर जा रहा हूं, मन में एक आशा है कि बहुत तो उनके नाम को मैंने सुना, उस महामानव का दर्शन करने के लिए मैं आया हूं। देखो कैसे हैं वो महामानव। जब आए, ठाकुरबाड़ी आए, पार्लर में ठाकुर जी बैठे, श्वेत शुभ्र आसन में बैठे हैं और हर व्यक्ति के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रहे हैं, हर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, हर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उनके मन में जो धारणा थी श्रद्धेय जनार्दन दादा के मन में कि वो ऐसे होंगे वैसे होंगे, यहाँ पर आकर उन्होंने देखा बिल्कुल साधारण सा एक व्यक्ति,
बिल्कुल साधारण सा एक व्यक्ति, जिसके चारों तरफ हमेशा भीड़ जुटी रहती है, जिसके चारों तरफ भीड़ जुटी रहती है, लोग बहुत आशा के साथ उनको देखते रहते हैं, उनकी बातों को सुनते रहते हैं। जनार्दन दास को भी अच्छा लगा, लेकिन तर्क के कष्टी पाथर में, तर्क के पत्थर में वो श्री ठाकुर जी को नापना चाहते, मेजरमेंट करना चाहते थे। उन्होंने पूछा, ठाकुर जी, बहुत सारे लोग भगवान को याद करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, वो आकाशीय भगवान दुख में आते नहीं, आवाज को सुनते नहीं हैं, समस्याओं का समाधान नहीं देते। उस भगवान को याद करने से क्या फायदा, जो हमारी बातों को सुनते नहीं, दुख में नजदीक नहीं आते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, लेकिन वैसा एक मनुष्य से तो मैं मिला भी, मुझे वो मनुष्य तो मिला ही नहीं जिसे भगवान मिला हो, तो क्यों मनुष्य भगवान की पूजा करेगा। सोचे, इस प्रश्न को मैंने बहुतों के पास किया है, लेकिन किसी ने सटीक उत्तर तो नहीं दिया। देखो ठाकुर जी क्या बोलते हैं। दीक्षित नहीं थे जनार्दन को बात पैदा उस समय। श्री ठाकुर जी मधुर मुस्कान से, शांत सहज सरल रूप से श्री ठाकुर जी ने कहना शुरू किया, मान लो तुम युवक हो, अपनी युवावस्था में तुम एक चाय की दुकान में, रेस्टोरेंट में गए, चेयर पर बैठे, चाय दी गई है, तुम चुस्की के साथ चाय का आनंद ले रहे हो, लेकिन कुछ देर पहले उसी कप में एक रोग दुष्ट व्यक्ति, संक्रामक व्यक्ति उस कप में चाय पिया था, उसकी जीवाणु उस कप में, उस जीवाणु का संक्रमण तुम्हारे अंदर हो गया। तुम समझ नहीं पाए इस चीज को, तुमने कोई प्रतिषेधक का उपयोग भी नहीं किया, और 10 वर्षों के बाद वो जीवाणु जो अंदर प्रवेश कर गया, एक कठिन दुरारोग्य रोग में बदलकर तुम्हारे पास आया। तुमने सोचना शुरू किया, ईश्वर, हे ईश्वर, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया था, जो इतना बड़ा रोग मेरे अंदर में प्रवेश कर गया। तुम जानते तक नहीं थे कि किस तरह से वो जीवाणु तुम्हारे अंदर में धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन सुनो, तुम जानकर करो या अनजान में करो, लेकिन उस कर्म का फल तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। एक बच्चा भी अगर आग में हाथ डालता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं, मैं श्रीमुख से वही मैं बोल रहा हूँ, एक बच्चा भी जब आग में हाथ डालता है तो आग उसे क्षमा नहीं करती। और जानते हो, इस वातावरण में तो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और तुम जानते हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाने से पानी बन जाता है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पर उपलब्ध है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन जल बनाने के लिए वाटर में जाना पड़ेगा, एक खास टेम्परेचर और प्रेशर में उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी वो जल बन सकता है। उसी तरह विधाता पुरुष का तो विधान है, अपने विधान से ही वो सृष्ट होते हैं, और जो व्यक्ति पूरे निष्ठा से उनके विधान को पालन करता है, वही ठीक ठीक आगे बढ़ पाता है। ईश्वर हम सबको पकड़े हुए, ईश्वर हम सबका मंगल चाहते हैं, लेकिन ईश्वर को हमें पकड़ना पड़ेगा, वो हमें नहीं पकड़ते हैं। विधाता पुरुष हमें नहीं पकड़ते हैं, बल्कि हमें पकड़ना पड़ेगा, उनके नियम नीति विधि में चलना पड़ेगा। और वो जो आकाशीय भगवान है, वो अपना दूत भेजते, जो सर्वज्ञ होते हैं, जो तत्वज्ञ होते हैं, जो वैशिष्टपाली होते हैं, जो अपूर्यमान होते हैं, उस प्रत्यक्ष इष्ट को पकड़ करके ही जीवन में चला जा सकता है। ईश्वर कोई आकाशीय वस्तु या हवा की चीज, बैलून नहीं है,
वो जब सशरीर इस धराधाम में आते हैं, उनकी बातें ही, उनकी वाणियां ही हम सबों के लिए विधान। इस तरह से जनार्दन मुखोपाध्याय लिख रहे हैं कि तुम्हें विप्लवी पुस्तक से, अपनी तर्क क्षमता से, अपनी दाम्भिकता से, अपनी नास्तिकता से मैं ठाकुर जी को करीब करीब नहीं ही पकड़ रहा था, लेकिन उनके प्रेम को देखकर मैं अभिभूत हुआ। जीवन में बहुत सारे मनुष्यों से मैं मिला था, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य मुझे नहीं मिला जिस तरह से मैंने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को ग्रहण किया। वाग्मी पुरुष थे जनार्दन मुखोपाध्याय, और उनके जानने वाले लोग कहते हैं, सुना हूं, वो जब ठाकुर जी का याजन माइक पर करते थे, लोग पथ पर खड़े हो जाते थे, साइकिल, रिक्शा, गाड़ियां रुक जाती थी। प्रिय परम के प्रति इतना अगाध प्रेम था। 180 डिग्री उनका जीवन बदल चुका था। प्रिय परम हम सबको चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उनके पास में आए, लोग उनका दर्शन करें, लोग उनसे प्रेम करें, लोग उनकी नीति विधि को मान कर चलें। ठाकुर जी से पूछा गया था, एक हरिवल्लभ नारायण जी आए थे, हरिवल्लभ नारायण जी आए, नहीं, एक जो बिहार वहां पर जो जनरल अकाउंट ऑडिटर जनरल या इस तरह के पोस्ट में थे, वो आए थे। वो ठाकुर जी को प्रणाम करके फिर चले गए। जब उनके साथ एक दादा गए थे, ये श्रद्धे राजूदा के मुंह से मैं सुना हूं, उनसे पूछे, दादा को पूछे कि ठाकुर जी जब नहीं रहेंगे इस धराधाम में तो सत्संग आगे कैसे बढ़ेगा। तो उस दादा ने कहा कि सब लोग तो ठाकुर जी की नीति विधि मानकर चल रहे हैं, उसी मानने के क्रम में ही ठाकुर जी का ये सब कुछ चलेगा। जब लौट कर ठाकुर जी के पास वो बोले, तब ठाकुर जी बोले, तुम ही बोलते पढ़ते, तुम बोल सकते थे कि उस समय ठाकुरेर मतो जिनी থাকবেন তিনি सत्संगेर परिचालना। उस समय ठाकुर जी के तरह जो रहेंगे वही परिचालन करें। आज वर्तमान आचार्य देव हम लोगों से कितना प्रेम करते, कितना प्यार करते। आप सबों के जीवन में कितनी अनुभूति होगी, प्रत्येक के जीवन में अनुभूति है। प्रिय परम को लेकर जो भी चलता है उसके जीवन में एक अनुभूति अवश्य आती है। विपरीत परिस्थितियों में, दुख की घड़ी में ऐसा लगता है कोई जैसे हमें पकड़ कर रखा है। एक कहानी मैं सुना था, पता नहीं किसी एक धर्म जुडिस्ट्रियन या इस तरह में, एक व्यक्ति के पास ये भक्ति और विश्वास था कि मेरे प्रिय परम हमेशा मेरे साथ साथ चलते हैं। जब समुद्र के किनारे जब वो व्यक्ति, वो भक्त चलते थे तो उसके पैरों के छोटे छोटे निशान होते थे और उसके बगल में बड़े बड़े पैरों के निशान होते थे, जिसको दिखाकर वो कहता था, देखो मेरे प्रभु मेरे साथ साथ चल रहे हैं, उनके भी चरणों के निशान। एक बार वो व्यक्ति, वो भक्त बड़ी ही विपत्ति में पड़ा, बड़े ही कष्ट में पड़ा और अपने प्रिय परम को वो बुला रहा था, परमेश्वर को बुला रहा था और बालू पर चल रहा था। तो उस दिन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हर बार दो तरह के चरणों के निशान पड़ते थे, लेकिन उस दिन एक ही चरणों के निशान थे। वो सोचा कि मेरे सुख के घड़ी में मेरे प्रिय परम, मेरे आराध्य मेरे साथ साथ चलते थे और दुख की घड़ी में उन्होंने मुझे अकेला कैसे छोड़ दिया। विश्वास डगमगा रहा था, भक्ति और निष्ठा डगमगा रही थी। उन्होंने प्रश्न किया, हे प्रिय परम,
आप हमेशा तो मेरे साथ रहते थे, लेकिन दुख की घड़ी में आप ना रहे। तो आवाज आई, उन पद चिन्हों को देखो एक बार, क्या वो तुम्हारे पद चिन्ह हैं? जब उसने ध्यान से देखा तो उसके पैरों का जो साइज है उससे बड़े साइज का वो पद चिन्ह था। बोला, प्रभु ये तो आप चल रहे हैं, लेकिन मैं तो खुद बालू पर चला था, मेरे पद चिन्ह कहाँ गए? बोले, देखो तुम मेरे गोद में थे, तुम मेरे गोद में थे, इसलिए तुम्हारे पद चिन्ह इस बालू पर नहीं है। ये जो पद चिन्ह तुम देख रहे हो और सोच रहे हो कि प्रभु ने मुझे अकेला छोड़ दिया, प्रभु अकेला नहीं छोड़, तुम मेरे गोद में हो। योग अच्छे में श्री कृष्ण भगवान बोले कि भक्तों का दुख मैं अपने ऊपर वहन करता हूं। प्रिय परम आते, पुरुषोत्तम आते, मनुष्य के अंदर उस देवत्व की सृष्टि करने के लिए आते हैं। मनहूस, श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने मनुष्य की व्याख्या किए थे, वो मनहूस, मन में जिसका होश हो। क्या चीज का होश? क्या रुपया पैसा ये वो ये सब पूछा गया तो रामकृष्ण परमहंस देव बोले उस ईश्वर के प्रति होश। बोले उस ईश्वर के प्रति होश कैसे होगा जिनको हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते? बोले वो ईश्वर खींचते नर शरीर में, जब वो ईश्वर खुद उतर कर चले आते हैं तो उनके हर चीजों में तुम्हें होश रखना पड़ेगा। जब उनके प्रति, बोला ये कैसे होश होगा? हम लोग तो सांसारिक प्राणी है, हम लोग संसार में रहकर उनके प्रति कैसे होश रखेंगे? रामकृष्ण परमहंस देव बोले तुम्हारे पीठ में फोड़ा हुआ है, तुम चेयर पर बैठ तो रहे हो लेकिन तुम्हारा ध्यान फोड़े में चोट न लग जाए। कमीज पहनते हो, कमीज तो पहन रहे हो, ध्यान फोड़े में। करवट बदल रहे हो, ध्यान फोड़े में लगा हुआ है कि दर्द ना हो। उसी तरह हर कार्य को करते हुए में प्रभु को याद करना होगा, और जो प्रभु साक्षात रूप में हमारे सामने विद्यमान है नर तनु शरीर में, उनसे ज्यादा बड़ा गाइड और परिचालक कौन? आज इस सत्संग में आपने मुझे बुलाया, मैं अनुग्रहित हुआ हूँ परम दयाल के रातुल चरणों में। आप सबों की मंगल प्रार्थना। जय जय वंदे पुरुषोत्तम। जय 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 गुरु दादा। बहुत सुंदर दादा, आपने आज का जो इष्ट प्रसंग बहुत ही सुंदर और प्रैक्टिकल जीवन पर आधारित श्री ठाकुर जी के विभिन्न भावधाराओं पर हमारे बीच में आकर प्रस्तुति दी है। बहुत ही सराहनीय है दादा, जो हमें उद्बुद्ध किया है। भविष्य में आशा करता हूँ कि आप इस प्रकार आए और इस प्रसंग में हम सभी को उद्बुद्ध करते रहे, यही प्रार्थना है। चीनाकुड़ी की माँ मेरे को 2 दिन पहले बोली थी, शायद कल ही बोली थी कि दादा होशंगाबाद में थोड़ा याजन करिएगा क्या? मैं बोला